आप लोगों ने बड़े आनंद भाव के साथ भगवान व्यास का जन्म आप लोगों ने श्रवण किया। अपने पिता पाराशर से विदा लिया और चल पड़े। जल के ऊपर चले जा रहे हैं दौड़ते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पर चल रहे हैं। धीरे धीरे व्यास भगवान चले गए, एक आश्रम बनाया और उसमें रहने लगे। कुछ दिनों के बाद पिंगला देवी के साथ इनका विवाह हुआ। व्यास की पत्नी का नाम पिंगला, पिंगला के साथ इनका विवाह हुआ। व्यास भगवान 6 शास्त्र 18 पुराण लिख करके फिट कर दिया। 6 शास्त्र 18 पुराण और 4 वेद तो भगवान विष्णु के मुखारबिंद से निकले। उन्हीं वेदों से खंडन करके ये 6 शास्त्र और 18 पुराण लिख करके फिट कर दिया। लेकिन उनका खंडन करने वाला कोई नहीं। तो अब व्यास को बड़ी चिंता कि मेरे कोई पुत्र भी नहीं है और ये 6 शास्त्र 18 पुराण को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा कौन। तो चिंता है। लेकिन धीरे धीरे कि यही विधि बीते गयो कछु काला, यही विधि बीती गयो कछु काला, यही विधि बीती गयो कछु काला, आयो नारद ऋषि मराला, आयो नारद। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन इनके यहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास भगवान को उदास देखा। उदास देखा तो बड़ी चिंता हुई। जब चिंता हुई तो व्यास जी से बात किया। कहने लगे नाथ आपके चिंता का कारण। तो व्यास भगवान ने कहा मुनिराज हमने जो ये शास्त्र रच करके रखा है इनको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करेगा। मेरे कोई संतान नहीं, क्या कर भक्तों। नारद जी ने सुना और चल पड़े। कारण बन गए नारद, चल पड़े। अब कहां जा रहे हैं। धीरे 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 नारायण नारायण शब्द करते हुए पहुंच गए कहां, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जाकर के मैया से भेंट किया, माता गौरा से मिले। देखिए देवताओं ने इनका नाम रखा था नारद। नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती थी। और नारद तब एक जने रहा है। वो अब गावन गावन नारद है। नारदन कब कमी ना 100 ग्राम लगा ले नारद क्या काम करे पिया देव बस काम हो लगी। और दारू पियन कब हम कहा बताई। एक बार हमने देखा महमूदाबाद में एक शराब पिए आदमी दारू पिए नाली में पड़ा। जैसे बकते का भज 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 करती हैं ऐसे वह नाली में हमारे भज भजाएं। अत्यन में हम पलथा लिहिन। और जब पलथा लिहिन तो इतने में एक कुतिया गई। कुतिया
उनको सूंघने लगी और वही लिहन पलथा और पलथा लिहन तो वह कुतिया पर हाथ पहुंचा। और जब कुतिया पर हाथ पहुंचा तो आप देखो दारू जान दो के मन मा का हम अपने घर हैं पहुड़े हैं सोफा सेट पर पहुड़े और कुतिया को पर हाथ तो विचार करे हैं बिल्कुल घर तीन बगल में है। बस कुतिया सोहरावे लागे सोहराए रहे और कहा का जानते का पप्पू मम्मी ओ पप्पू की मम्मी और धीरे धीरे कहते कहा कुतिया के पूंछ आए गए हाथ और जैसे कुतिया के पूंछ हाथ थमाई तो काट कहा है पप्पू की मम्मी ओ पप्पू की मम्मी तुम रोज दुई पटिया को हतरा दिया कई गो ये आओ यो नशा है नशा। अरे नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को कोई भी साथ देगा नहीं। ये नशा एक दिन बर्बाद करके तुमको छोड़ेगा। ये जो चुल्ल है बहुतन से कहे ना भैया बीड़ी छोड़ दियो कहीं छूटत नहीं। अरे उसका पकड़े हो तुम दाबे हो अंगुरी बीच और कहा छूटत नहीं अंगुरी बाजो फट दे नीचे लेकिन नहीं छूटत नहीं। सचो अरे नशा भैया हमारे तो तमाशा देख रहे हैं दादा भैया पिया देख बंडल बुआ होरी सड़कौती दुई बंडल। हाँ सचो ये नशा है। छोटे छोटे बच्चों को बूढ़े बूढ़े दादा लोगों को जवान भैया को बर्बाद कर रहा ये नशा। नशा ही संसार में छा गया है। जो ये नशा है नशा एक दिन एक एक आदमी में समा जाएगा और इतनी जो मर्जे चल रही हैं एक दिन 50 साल पूर्ण नहीं कर पाओगे 30 35 40 में मर करके समाप्त हो जाओगे। ये नशा है भक्तों किसी को छोड़ता नहीं है नशा। लोग परेशान हैं। ये छोटा मिश्रा मारू के रहने वाले हैं। फल छोटा उपेंद्र नाम नहीं लिखा छोटा लिखा है तो ये नाम लिखना चाहिए ना। और जो ये उपेंद्र मिश्रा और छोटा मारू के रहने वाले 501 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण किया है। भगवान कल्याण करे। एक बार जरा जोर से ताली लगा दीजिए भैया। वाह धन्यवाद। बोले श्री कृष्ण भगवान की बोले रामचंद्र के। तो जब तक बही गंगा की धारा जब तक बही गंगा की धारा गंगा की धारा जब तक बहे गंगा की धारा ओ सुखी रहाई परिवार तुम्हारा सुखी रहे परिवार तुम्हारा सुखी रहे परिवार तुम्हारा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। तो नारद जी पहुंच गए मैया के पास और अपनी माता गौरा से कहने लगे मैया सब ठीक है। तो गौरा मैया ने कहा हाँ सब ठीक है बेटा क्या बात है। कहा एक बात है मैया जी। कहा क्या बात है। कहा ये बताइए ये जो हमारे पिताजी हैं भोलेनाथ वो आपको कितना मानते हैं।
गौरा कहने लगी, अरे यहाँ कोई बात पूछने वाली है? अरे तुम हमारे बेटे हो और तुमको ऐसी बात पूछना चाहिए। नारद जी कहला, नाराज न हो, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। कतना माना? कहन बहुत। नहीं माना। मैया कहे लगी, आए ये क्या कह रहे हो? कहा तुमको जरा से नहीं मानते। कहा कैसे? कहा एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो आज तक तुमका नहीं बताई, और तुम कहा तुम मानत बहुत है। तो मैया कहने लगी, कौन ऐसी बात है जो प्रभु ने हमको नहीं बताया? कहा नहीं बताया। कहा कौन सी बात? कहा सुनिए मैया। नारद आए एक दिन मैया जी के पास, गुप्त रहस्य बताई के लीनी लंबी सांस। एक गुप्त बात बताने लगी। कौन सी? कहा मैया सुनो। कहा बताओ। कहा सुनो कि मुंडों की माला किसकी है? ये भोलेनाथ जो मूड के माला पहने हैं खोपड़िन के, इसके बारे में कबो बताए? अरे वाह नारद जी,